जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों का अपना चैनल गुरु पापा स्टडी पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भारत का भूगोल पढ़े थे, तो भारत के भूगोल में हम लोग क्या पढ़े थे, तो सबसे पहले हम लोग भारत पढ़े थे। तो भारत में मतलब क्या, भारत का जो उल्लेख किया गया है, भारत शब्द का जो उल्लेख किया गया है, भारत का उल्लेख कहाँ मिलता है? खारवेल हाथी गुफा का उल्लेख मिलता है। यानी कि भारत शब्द का जो उल्लेख मिलता है सो कहाँ किया गया था? खारवेल के हाथी गुफा के अभिलेख में किया गया था। ठीक है। भारत शब्द जो आया था कहाँ से आया था, किसके नाम पर रखा गया था? तो भारत शब्द भरतवंशी राजा भरत के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? भरतवंशी राजा जो थे, कौन थे? भरत, उसके नाम पर भारत रखा गया। देखिए अब इंडिया, इंडिया किसने दिया? इंडिया जो दिया था यूनानियों ने दिया था। इंडिया किसने दिया था? यूनानियों के द्वारा इंडिया दिया गया था। और हिंदुस्तान जो दिया गया था ईरानी के द्वारा। जब मतलब ईरानी लोग भारत आए तो उन्होंने क्या, सिंधु नदी कहा था, और सिंधु नदी किनारे जो नगर था उसको उन लोगों ने क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा था। ठीक है। देखिए आर्यवर्त, आर्यवर्त किसके? आर्यों के बहुलक के कारण, आर्यों के बहुलक के कारण हमारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ा। भारत के क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का 2.42% है। अगर पूरे विश्व का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का मात्र भारत का जो क्षेत्रफल कितना है? 2.42% है। विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? 7वां स्थान है। उसके बाद हम लोग कल क्या पढ़े थे? लिंगानुपात के बारे में पढ़े थे कि भारत में कितना लिंगानुपात है। तो भारत में कितना लिंगानुपात है? 943। ठीक है, कितना है? 943। और जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो भारत में जनसंख्या कितना है? 121 करोड़। कितना है? 121 करोड़। वो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में अगर जनसंख्या पूछा जाए तो 121 करोड़ है। लेकिन अगर संपूर्ण जनसंख्या पूछा जाए, कि संपूर्ण जनसंख्या का अगर मान लीजिए ये पूरे विश्व, अगर पूरे विश्व का जनसंख्या अगर पूछा जाए तो भारत में कितना? केवल 70.5% लोग क्या करते हैं? भारत में निवास करते हैं। कितना करते हैं? 17.5% जो लोग हैं भारत में निवास करते हैं संपूर्ण जनसंख्या का। जनसंख्या का अगर पूछा जाए तो जनसंख्या का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति, या व्यक्ति 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के। जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जाए तो 25% हो जाएगा। साक्षरता दर देखिए तो भारत का साक्षरता दर जो है कितना? 74%। और भारत में सबसे अधिक जो साक्षरता कहाँ पे है? केरल में। कितना है? तो 93.91%। कितना है? केरल में कितना है? 93.91%। ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? क्या जाएगा? केरल। और सबसे कम क्या जाएगा? बिहार। कितना? 63.82% है। भारत में वन कितना पाया था? 24%। भारत में और औसत वन का पूछा जाए तो 24% है। लेकिन अगर परिस्थिति के अनुसार देखा जाए, परिस्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो कितना वन पाया जाना चाहिए? 33.33% वन पाया जाना चाहिए। लेकिन कितना पाया जा रहा है भारत में? मात्र 24%। औसत वर्षा की अगर बात करते हैं तो औसत वर्षा कितना है भारत में? तो 110 सेंटीमीटर होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो मेघालय में। कहाँ पे होता है? भारत में पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है और कौन सी जगह पर होती है, तो मेघालय राज्य की एक मानसीराम जगह है, वहाँ पे कहते हैं सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 1100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कितना होती है? और उधर नहीं दिख रहा है तो आप लोग इधर देख सकते हैं, 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है या मेघालय के मानसीराम में। और सबसे कम कहाँ होती है? तो राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में यहाँ 10 सेंटीमीटर होती है या 10 सेंटीमीटर से कम। कभी कभी क्या होता है, मतलब एक औसत रखा गया है 10 सेंटीमीटर। तो इतना जो हम लोग पढ़े थे, ये क्या कब पढ़े थे? पिछले क्लास पढ़े थे, पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे। तो आज के आगे मतलब आगे हम लोग बढ़ाते हैं आज क्लास को। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति। क्या पढ़ेंगे? भारत की स्थिति। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ना है हम लोग को? भारत की स्थिति। यानी कि भारत की स्थिति हमको ये पढ़ना है कि भारत जो है कहाँ पे स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, किस देशांतर में स्थित है, ये पढ़ेंगे। और कितनी डिग्री मतलब गोलार्ध में कितनी डिग्री देशांतर में स्थित है, इस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए
पहला मतलब हम लोग है ये होगा लाइन कि भारत उत्तरी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाए आपसे कि भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट में, और पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, 25 मिनट के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए और उत्तरी गोलार्ध की बात किया जाए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पे स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। अगर पूर्वी देशांतर के बीच पूछा जाए कि भारत पूर्वी देशांतर में कहाँ पे स्थित है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में स्थित है। उसके बाद अगर पढ़ा जाए कि भारत की लंबाई कितनी, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो देखिए दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण की विस्तार 3214 किलोमीटर है। कितने दोस्तों, 3214 किलोमीटर। ठीक है, भारत के उत्तर से दक्षिण के विस्तार पूछा जाए कितना हो जाएगा दोस्तों, 3214 किलोमीटर। और अगर यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरब से पश्चिम की विस्तार 2933 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 2933 किलोमीटर है। अगर देखिए भारत के पूर्व से पश्चिम का विस्तार पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से अगर दक्षिण पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ सही समझिएगा, बोर्ड पर आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि भारत के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, ये हम लोग पढ़े थे पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाए कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। और पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में स्थित है। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछा जाए, यानी मतलब कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर हो जाएगा। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार पूछा जाएगा तो 2933 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का स्थानीय विस्तार कितना है, भारत का अगर पूछा जाए, लिखिए भारत के स्थानीय जो विस्तार है 15,200 किलोमीटर है। कितने दोस्तों, भारत के स्थानीय विस्तार पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। और भारत की तटीय विस्तार, ठीक है दोस्तों, भारत तटीय विस्तार तो 7,516.6 किलोमीटर है।
वैसे एग्जाम में आपको 750 या एग्जाम में 7500 दे देता है, लेकिन 7500 देता है। लेकिन यहाँ पे क्या एग्जैक्ट है 7516.6 किलोमीटर जो है भारत की तटीय विस्तार है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भारत का अगर स्थानीय विस्तार पूछा जाए, भारत का स्थल कितना है, तो कितना स्थल है 15,200 किलोमीटर। अगर तटीय तटीय तो की मतलब क्या, समुद्र के किनारे, यानी समुद्र के किनारे यानी समुद्र जो है कितना है 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, पहले आप इतना राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आप लोग इतना लिख लिए होंगे। देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कितना राज्य जो है समुद्र तट के किनारे में स्थित है वो पल लिखेंगे। देखिए, भारत के 9 राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत का जो भारत है ना, तो भारत का समुद्र तट के किनारे कितने राज्य स्थित है, तो 9 राज्य पूछा जाता है एग्जाम में। भारत के कितने राज्य है जो समुद्र तट के किनारे स्थित, कितने राज्य हैं दोस्तों, 9 राज्य। कितने राज्य, 9 राज्य। इसमें से जिसमें सबसे अधिक लंबाई जो है, सबसे अधिक लंबाई वाला राज्य क्या है, गुजरात है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और सबसे कम लंबाई वाला राज्य गोवा है। चलिए देखिए दोस्तों, भारत के अगर पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य जो है वो समुद्र तट के किनारे स्थित है, तो कितने राज्य हो जाएंगे, 9 राज्य। ठीक है, लेकिन अगर आपसे मतलब हमेशा एग्जाम देखते हैं पूछा जाता है कि भारत के कौन सा राज्य है मतलब जिसका समुद्र तट क्या है किनारा जो क्या सबसे लंबा है, किसका क्या हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गुजरात का। और सबसे छोटा किसका हो जाएगा, तो गोवा का। सबसे छोटा गोवा और सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा जो हो जाएगा समुद्र तट का मतलब किनारा पूछा जाए किसका हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। ठीक है तो दोस्तों, देखिए उसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है। उसका आपसे पूछा जाए कि दूसरा सबसे तटीय मतलब तटीय लंबाई वाला जो राज्य क्या है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक लंबाई वाला राज्य जिसका मतलब क्या समुद्र तटीय मतलब किनारा जो क्या सबसे लंबा होगा वो क्या जाएगा, गुजरात हो जाएगा। सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। और सेकेंड में पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन चीज के लिए, समुद्र तटीय के अनुसार तो क्या जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले आप इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मतलब ट्रिक लिखेंगे, मतलब यहाँ ट्रिक पे तो जगह नहीं होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था कि भारत का जो 9 राज्य है वह काफी समुद्र तट के किनारे स्थित है। तो वो देखेंगे कि 9 राज्य कौन कौन सा है, पर ये पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, भारत के निम्नलिखित समुद्र तटीय राज्यों का नाम। आपके भारत के समुद्र तटीय राज्य का नाम ऐसे लिखिए, भारत के समुद्र तटीय राज्यों का नाम निम्न
लिखित है। देखिए दोस्तों, भारत तटीय राज्यों के नाम निम्नलिखित। पहले यहाँ ट्रिक देखिएगा कि ट्रिक क्या है कि अंधा गौतम केक गुप उड़ी। देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है कि अंधा गौतम केक गुप उड़ी। ये ट्रिक है, मतलब क्या है, भारत के जो 9 राज्य है उस 9 राज्य का नाम इसी में है। क्या ट्रिक है? अंधा गौतम केक गुप उड़ी। देखिए, अंधा से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अंधा से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिएगा, गौ से क्या हो जाएगा? गोवा। गौ से क्या हो जाएगा? गोवा। तो से क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। म से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। के से केरल। क से कर्नाटक। गु से गुजरात, जो कि सबसे लंबी, मतलब इसका मतलब है किनारा है, सबसे लंबा। ऐसा क्या है, मतलब पूरा अगर पूछा जाए कि समुद्र तटीय किस राज्य का समुद्र तटीय जो सीमा है सबसे लंबा है, किसका हो जाएगा? गुजरात का। सबसे छोटा किसका हो जाएगा? गोवा का। यानी प से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। उरी से क्या हो जाएगा? उरी से उड़ीसा। देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या था कि अंधा गौतम केक गुपुड़ी। ट्रिक क्या था? अंधा गौतम केक गुपुड़ी। 5 आप पढ़ेगा, याद हो जाएगा। अंधा गौतम केक गुपुड़ी। तो अंधा से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। गौ से गोवा। तो से तमिलनाडु। म से महाराष्ट्र। के से का केरल। क से कर्नाटक। गु से गुजरात। प से पश्चिम बंगाल। उड़ी से उड़ीसा। तो अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा मतलब समुद्र तटीय वाला सीमा किस राज्य का है, तो गुजरात का है। और सबसे छोटा समुद्र तटीय वाला सीमा किसका है, तो गोवा का। और दूसरा अगर पूछा जाए कि दूसरा सबसे लंबा अगर समुद्र तटीय वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। क्या जगह? आंध्र प्रदेश। पहले आप ये ट्रिक को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग क्या लिख रहे होंगे, आप क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग अभी राज्य पढ़े थे कि भारत का समुद्र तट से 9 राज्य जुड़ते हैं ना। देखिए, उसके बाद अगर देखेंगे कि कौन सा कितने देश है जो भारत के समुद्र तटीय सीमा से जुड़ते हैं। तो देखिए, भारत के समुद्र तटीय सीमा से 7 देश जुड़ते हैं या मिलते हैं। 7 देश मिलते हैं। देखिए, भारत के समुद्र तटीय सीमा से कितने देश मिलते हैं, तो 7 देशों का जो सीमा है भारत के समुद्र तटीय सीमा से मिलते हैं। वह देश कौन कौन सा है, उसका ट्रिक देखिए। इसका ट्रिक क्या है कि श्री माई थापा बांग्लादेश की माल है। ये ट्रिक क्या है दोस्तों? श्री माई थापा बांग्लादेश की माल है। देखिए, श्री से क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका। माँ से क्या होगा? म्यांमार हो जाएगा। इससे क्या होगा? इंडोनेशिया। था से क्या होगा? थाईलैंड। पा से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। और बांग्लादेश तो खुद एक बांग्लादेशी हो जाए यहाँ पे। और माल से क्या होगा? मालदीव।
तो दोस्तों मालदीव देखिए, यानी भारत के जो समुद्र तटीय सीमा जो है वो कितने देशों से मिलता है? 7 देशों से मिलते हैं। कितने देशों की सीमा से मिलते हैं दोस्तों? 7 देशों की सीमा से मिलते हैं। जिसका लोग ट्रिक अभी क्या दिखा है कि श्री माई थापा बांग्लादेश की माल है। तो फनी ट्रिक है, लेकिन सर आप लोग 5 से ऊपर देगा तो याद हो जाएगा। श्री माई थापा बांग्लादेश की माल है। श्री से क्या हो जाएगा? श्रीलंका। माँ से क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। इससे इंडोनेशिया। था से थाईलैंड। पास से पाकिस्तान। बांग्लादेश का बांग्लादेश होगा। माल से क्या होगा दोस्तों? मालदीव हो जाएगा। सिर्फ फनी ट्रिक है, लेकिन आपको याद करने में बहुत इसका सुविधा आसान होगा। बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए दोस्तों, उसके बाद अगर आप लोग इतना पढ़ लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे क्लास में आगे बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए। देखिए अगर पूछा जाए कि भारत के स्थलीय एवं जलीय सीमा, भारत के स्थलीय एवं जलीय सीमा से तीन देशों का सीमा मिलते हैं। देखिए दोस्तों क्या है भारत, देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि भारत का अगर सिर्फ अगर स्थलीय सीमा बात किया जाएगा, कि भारत का स्थलीय सीमा अगर बात किया जाएगा तो वो अभी हम लोग ने पढ़े हैं। कितने देशों के साथ जुड़ता है ये तो भी नहीं पढ़े। ये लोग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए कि भारत के कितने समुद्र तटीय सीमा मिलता है कितने देशों के साथ, तो 7 देशों के साथ मिलता है। लेकिन कितने ऐसे देश है जिसका मतलब सीमा जो है मतलब स्थलीय सीमा से मिलता है और समुद्र तटीय सीमा से भी मिलता है। तो कितने देश हो जाएंगे यहाँ पे? 3 देश हो जाएंगे। 3 देश कौन कौन? देखिए इसका ट्रिक क्या है? माई बाप। क्या ट्रिक है दोस्तों? माई बाप। देखिए माई बाप ट्रिक है। यहाँ देखिए माई से क्या हो जाएगा यहाँ पे? म्यांमार। बा से क्या होगा? बांग्लादेश। प से पाकिस्तान। यानी कि देखिए दोस्तों भारत का जो ये 3 मतलब यानी 3 जो देश का नाम लिया, म्यांमार, बांग्लादेश और क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ये 3 देशों का जो नाम लिया है, ये 3 देशों का जो सीमा है वो भारत का स्थलीय सीमा से मिलता है और जलीय सीमा यानी कि समुद्री सीमा से भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो आपको मतलब कन्फ्यूजन या कोई डाउट होगा तो आप हमको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।